बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी और दिन है बुध का। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। बिल आखिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कौमी असम्बली का इजलास कल 29 फरवरी दिन 10 बजे बुला लिया गया है। मामला आपको पता ही है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने असम्बली वापस भेज दी थी। एतराज़ात लगा दिए थे कि ईवान नामुकम्मल है और जब तक PTI की मखसूस नशिस्तें उनको नहीं दे दी जाती तब तक असम्बली का इजलास तलब नहीं किया जा सकता। उन्होंने रिफ्यूज़ किया। उसके बाद उनको दोबारा दरखास्त भेजी गई कि आप नज़रसानी करें। रिक्वेस्ट की गई कि आप शफकत फरमाएं, मेहरबानी करें, आप ये ना करें और आप ही इजलास बुलाएं, क्योंकि इसमें आइन बड़ा वाज़ेह है कि इजलास सदर ने बुलाना है, स्पीकर नहीं बुला सकते। तो ये एक मुतनाज़ फैसला किया गया है और ये मुतनाज़ फैसला जो है अब गो के असम्बली का इजलास बुला लिया गया है, लेकिन ये तनाज़ा बरकरार रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं किया। अब इस सारी सूरत हाल में कल इजलास होने जा रहा है और इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज जो दोनों साइडें हैं, यानी हुकूमती साइड भी और अपोजिशन, जो PTI मैंडेट तो उनके पास था, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन हुए और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इलेक्शन करवाए और जो उसके नतीजे वो आपके सामने हैं, तो अब दोनों के MNAs जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं और दोनों जो है वो इंतजार की सूली पर लटके हुए थे। क्या होगा, क्या नहीं होगा, इजलास होगा, नहीं होगा, होगा कैसे होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब 29 फरवरी से आगे मामला जा नहीं सकता और क्योंकि 29 फरवरी से आगे मामला जा नहीं सकता तो इसलिए फिर अब स्पीकर ने इजलास बुलाया है। लेकिन इसके ऊपर सवालात बरकरार हैं कि अब ये चीज़ें किस तरह आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आज जो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें ये फैसला किया गया है कि वो शरीक होंगे और वो टफ टाइम देंगे। अब वो कितना टफ टाइम देंगे ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि जो ये अरकान आ रहे हैं असम्बली में, इनमें अक्सरियत जो है वो, यानी अक्सरियत तो आप नहीं कह सकते, बड़ा हिस्सा जो है वो KPK से आने वाले MNAs का है, जो KPK से, क्योंकि आई थिंक KPK से 37 MNA की सीटें हैं PTI के पास और अगर PTI को मखसूस नशिस्तें मिल जाएं तो वो तकरीबन बनती हैं 30 मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी है। अगर वो 30 मखसूस नशिस्तें मिल जाएं तो आप अंदाजा लगाएं कि वो 30 PTI के नजरियाती लोग होंगे, खवातीन होंगी, एग्रेसिव खवातीन होंगी, अकलियती मेंबर्स होंगे और बड़ा एक जो है वो बड़ा एग्रेसिव PTI के का एक वहाँ पे सूरत हाल देखने को आएगी जब मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। अभी भी ऐसा नहीं है कि मामला ठंडे होंगे। मेरा ख्याल है कि पंजाब से मामला बहुत मुख्तलिफ होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शरफ मरवत साहब और इस तरह से एग्रेसिव लोग जो हैं वो मौजूद हैं और लीड करने वाला, क्योंकि पंजाब में तो देखिए हमें लीड करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। पंजाब में लीड करने वाला अगर कोई होता है, जैसे मियां असलम इकबाल थे, उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी की गई उनकी गिरफ्तारी के लिए। और यही बात कल मैं सुन रहा था जाहिद हुसैन साहब को, जो मुसन्निफ भी हैं, सीनियर तजियाकार भी हैं, उन्होंने यही कहा कि मरीम नवाज साहबा जब ईवान के अंदर खड़े होकर ये कह रही थी कि वो मामलात को बेहतर तरीके से चलाना चाहती हैं, तो जब वो ये तकरीर कर रही थी बिल्कुल उसी वक्त तक बाहर सैकड़ों हजारों पुलिस एहलकार मौजूद थे और वो PTI के वज़ीर आला के उम्मीदवार की गिरफ्तारी के लिए मौजूद थे कि इसको अंदर नहीं आने देना। तो इस तरह से फिर कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे। और ये भी जाहिद हुसैन साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी तादाद में जो खवातीन कैदी हैं पंजाब में नहीं रही कभी जेलों में जितनी इस वक्त हैं, तो मरीम नवाज साहबा कैसे फिर ये मामलात आगे बढ़ा सकती हैं, चला सकती हैं जब इतनी बड़ी तादाद में खवातीन कैदी मौजूद हैं और इस तरह की सूरत हाल है। तो इसलिए अब कल जो इजलास बुलाया गया है इसमें बड़ी हमें PTI का बड़ा एक हंगामा खेज दिन भी बन सकता है। PTI बहुत टफ टाइम दे सकती है, बहुत सख्त प्रोटेस्ट कर सकती है, क्योंकि शरफ मरवत साहब पहले ही ये बात कहते हैं कि हमें एग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए। और इसके अलावा PTI हफ्ते वाले दिन एहतजाज की पहली कॉल दे चुकी है और इस्लामाबाद में शरफ मरवत साहब ने लीड करना है, तो उससे पहले अब कल का दिन बड़ा हंगामा खेज होगा। कल एक तरफ तो कौमी असम्बली में ये सारे मामला चल रहे होंगे, दूसरी तरफ कल इमरान खान साहब की जो इमरान खान साहब के 3 केसेस लगे हुए हैं, टोटल 4 केसेस में इमरान खान साहब इस वक्त अरेस्ट हैं, 3 केसेस कल लगे हुए हैं। और ये आपको जो लास्ट मैंने एक इस्लामाबादी कोर्ट से वीडियो की थी उसमें बताया था कि पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि इतनी शॉर्ट डेट इमरान खान के केसेस में पड़ी है। जो अलकादिर है उसमें इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आई हुई है, लेकिन उसमें ट्रायल चल रहा है। उसमें इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी डाली हुई है वो उन्होंने नैब के जज बशीर थे, उन्होंने जमानत की दरखास्त मुस्तरद की थी बाद से गिरफ्तारी, वो जो चैलेंज किया है PTI ने, इमरान खान साहब ने हाई कोर्ट में, उस पर नेक्स्ट वीक के लिए नोटिस है। लेकिन 2 और मामला, एक इमरान खान साहब की जो तोशाखाना में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की सजा है वो, और जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर केस में सजा है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने उसमें नोटिस किए थे जुमेरात के लिए। वो कल जो है वो भी समाप्त होगी 12 बजे और कल ही इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ जो इद्दत केस का फैसला है उसकी समाप्त होगी सेशन कोर्ट में, क्योंकि उसमें अपील सेशन कोर्ट में बनती थी, ये हाई कोर्ट में बनती थी, तो इसलिए हाई कोर्ट में आई हैं। तो ये कल इमरान खान साहब, एक तरफ तो इमरान खान साहब के केसेस चल रहे होंगे 3 अदालतों में। अच्छा, इसमें प्रोसेस भी मैं आपको बता दूं कि कल अगर PTI के जो वकील हैं कल वो बहस अपनी मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जो अपोजिट साइड है वो उसको नेक्स्ट डे के लिए भी नोटिस किया जा सकता है, 4 दिन बाद के लिए भी किया जा सकता है। नोटिस तो नहीं, नोटिस तो हो चुका है, यानी उनको सुनने के लिए समाअत जो है वो 3-4 दिन बाद की भी रखी जा सकती है। नेक्स्ट जो कमिंग मंडे है उसके लिए भी रखी जा सकती है। तो कल अगर PTI के वकला इन दोनों केसों में
बहस मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर बड़ी जल्दी इमरान खान साहब की जमानतें जो है वो हो जाएंगी। अब ये देखना है कि पीटीआई के वकील कितनी प्रिसाइज जो है वो आर्गूमेंट्स उनके होते हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमने साइफर केस में जमानत का मामला देखा था तो उस वक्त 10 घंटे तक सलमान सफदर साहब को दलाइल देने पड़े थे आमिर फारूक साहब की अदालत में, और आमिर फारूक साहब ने जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। और जब उन्होंने जमानत की दरखास्त मुस्तरद की थी तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे साइफर केस को उड़ा के रख दिया था, तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था सारा कुछ। जब सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इमरान खान को जमानत दी थी बल्कि ये भी लिख छोड़ा था कि ये केस तो बनता ही नहीं है जिस तरह से बनाया जा रहा है, और कोई एक भी सबूत उन्होंने कहा था कि पेश नहीं किया जा सका। तो इस लिए साइफर केस में इमरान खान साहब की जमानत 100% कंफर्म है, और उसकी वजह यह है कि आमिर फारूक साहब अकेले ये केस नहीं सुन रहे। पहले जब उन्होंने सुना था तो वो अकेले ये केस सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने मुस्तरद की थी जमानत की दरखास्त। लेकिन उसके बाद आमिर फारूक साहब का जो फैसला चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी आमिर फारूक साहब के फैसले के खिलाफ। अब आमिर फारूक साहब के साथ बैठे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, अगर आमिर फारूक साहब नहीं भी देंगे जमानत तो ये एक एक से बराबर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जमानत ना दें, क्योंकि साइफर केस को के ट्रायल को 2 बार जो जज स्टे कर चुका है, रोक चुका है, 2 बार उस ट्रायल को कलअदम कर चुका है, वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, वो साथ बैठे हुए हैं। तो उनकी मौजूदगी में यह मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब की जमानत मुस्तरद हो जाए, क्योंकि जिस तरह से वो केस चला है वो पूरा केस आमिर फारूक साहब ने भी सुना हुआ है, गुल साहब ने भी सुना हुआ है, लेकिन मियां गुल साहब ने जो है वो उसके ऊपर बड़े जबरदस्त शानदार फैसले दिए हैं जिसको सब ने सराहा के जबरदस्त फैसले हैं। और एक बार मियां गुल साहब और उनके साथ एक और जज थे, नाम मुझे याद नहीं है, वो आमिर फारूक साहब का एक फैसला है इन कैमरा और जेल प्रोसीडिंग वाला, उस फैसले को भी सेट असाइड कर चुके हैं मियां गुल साहब। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से जो इद्दत केस है उसमें भी मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब और बिशर बीवी साहब की जमानत ना हो, क्योंकि वो फैसला पहले ही जो है वो गले पड़ चुका है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराजात सामने आए। खुद नून लीग वाले कहते हैं कि उस फैसले का बड़ा रिएक्शन आया, इनके हामी साहब भी कह रहे हैं कि उसको वजह से खवातीन में बड़ा रिएक्शन आया और खवातीन वोटर बहुत ज्यादा निकली उस फैसले की वजह से, उस पर रिएक्ट किया खवातीन ने। तो एक तरफ कल शराय दस्तूर पर कौमी असम्बली का इजलास हो रहा होगा, और कौमी असम्बली का जो इजलास है उसमें ये सारा कुछ चल रहा होगा। कौमी असम्बली के इजलास में जो अच्छा, इसमें भी ये आपको बता दूं कि कल जो इजलास होगा उसमें जो 9 मुंतखबा अरकान कौमी असम्बली हैं वो हलफ लेंगे, उसके बाद वो रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्पीकर का इंतखाब होगा। अच्छा, स्पीकर का इंतखाब खुफिया बैलेटिंग के जरिए होगा। उसके बाद स्पीकर के इंतखाब के बाद डिप्टी स्पीकर के इंतखाब, नए जो स्पीकर बनेंगे वो आगे करवाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट डे के लिए या यानी जुमे के लिए या हफ्ते के लिए जो रख दिया जाएगा वो वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन जो है वो रख दिया जाएगा। वो कल जुमे के लिए भी हो सकता है, वो हफ्ते के लिए भी हो सकता है, और फिर कागजात नामजदगी जमा होंगे और प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब जो है वो होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा वो ओपन वोटिंग के जरिए होगा। उसमें होता यह है कि एक लॉबी जो है वो एक उम्मीदवार के लिए मुख्तस कर दी जाती है, दूसरे उम्मीदवार के लिए, और फिर एक लॉबी में एक साइड के लोग जाते हैं, दूसरी साइड के लोग दूसरी लॉबी में जाते हैं, और वहां पे गेट के ऊपर जो है वो बैठे होते हैं, स्टाफ बैठा होता है, वो नाम नोट करता रहता है। और इसमें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें शामिल हुए तहरीक इंसाफ के लोग, अगर कोई जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा भी सही, तो उमर बंदियाल साहब के फैसले के मुताबिक, इजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब के फैसले के मुताबिक वो वोट काउंट नहीं होगा, और क्रेडिट जाता है साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब, इजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, इन अजीम जजेस को ये क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से लोटक रेसी जो है वो बंद हुई और फ्लोर क्रॉसिंग बंद हुई। अब यह है कि अगर कोई फ्लोर क्रॉस करेगा तो एक तो उसका वोट काउंट नहीं होगा, साथ वो डी सीट भी हो जाएगा। इतना सख्त उन्होंने जो है वो फैसला दिया था। दूसरी तरफ बल्ले वाला फैसला जो है उसकी वजह से आज के दिन तक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं था। जब बल्ला उनके पास नहीं था तो उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं थी, मखसूस नशिस्तों के लिए उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है वो शामिल होना पड़ा, और उधर शामिल होने की वजह से जो ये हुआ है, आप कहें कि अभी तक पीटीआई को मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं दी गई। तो इस सारी सूरत हाल में कल का दिन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये देखना है कि तहरीक इंसाफ यहाँ पे किस तरह से प्रोटेस्ट करती है, कितना टफ टाइम देती है, क्योंकि पंजाब में तो तहरीक इंसाफ उतना टफ टाइम मरीम नवाज साहब को नहीं दे पा रही, लेकिन यहाँ पे देखना है कि कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब को कितना टफ टाइम मिलता है। ये मैं आपको बता दूं कि टोटल जो है वो 336 का ये ज़ाहिर ईवान है, और इसमें 70 मखसूस नशिस्तें हैं, 40 जो है वो दी जा चुकी हैं, ये जो हुकूमती पार्टियां बन रही हैं इनको, और 30 बाकी हैं जो पीटीआई की हैं। पीटीआई की 30 मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं दी गई, और उसके ऊपर फैसला जो है वो महफूज है। तो ये 30 मखसूस नशिस्तें बहरहाल पीटीआई को मिलनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर के लिए 169 वोट जो हैं वो दरकार हैं, और ये वोट 169 जो हैं वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के पास मौजूद हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। कल लगता तो यही है कि कल हंगामा खेज एक दिन होगा और बड़ा प्रोटेस्ट करेगी पीटीआई। देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफिज़।